महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर विजय हुई है। मैं इसे एक अच्छी जीत मानता हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को उसकी या उनकी जगह बताना आवश्यक था। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से अलग होकर जिस तरह से उन्होंने नादानी हरकत की थी, उसका परिणाम आगे वो कई बार भुगते रहे। कांग्रेस से जा जुड़े, जो बाला साहब कभी नहीं करते। तो ये जीत अगर बीजेपी की हुई है, शिंदे के साथ मिलकर, शिंदे जी के साथ मिलकर, और इन्होंने पवार ग्रुप के साथ मिलकर जो जीत हासिल की है, उसका जश्न मनाया जा रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इसे एक अच्छी जीत मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि ये सब तो सब करते हैं, नाचने वाले नाचते भी हैं, जश्न मनाने वाले जश्न भी मनाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि भाई साथ में आपने झारखंड में हार का सामना किया है। ये बात पिछली बार भी हुई थी, जब बीजेपी हरियाणा जीत गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर हार गई थी। शायद इससे पहले भी एक बार हो चुका है, जब आंध्र प्रदेश उड़ीसा जीतने के बाद में कर्नाटका और तेलंगाना जो है वो कांग्रेस जीत गई थी। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की एक विडंबना है, जिससे मैं चाहता हूं कि सोच समझकर निकलना चाहिए। जहां हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम अब एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश छोड़कर गया है, और उसके हिसाब से हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ जो इन लोगों का जो एक हमारी लोकसभा और राज्यसभा रहती है, विधानसभा बनती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि विधानसभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। लोगों को शायद ये बात बहुत अजीब लगी। आज फिर से मैं कह रहा हूं कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से इसको करना चाहिए। दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हिंदुस्तान को, भारत को करनी चाहिए अगर वो विश्व गुरु बनना चाहता है। लेकिन हमारा सिस्टम बीच में एक कदम आगे तो दो कदम पीछे का एक सिद्धांत, एक सिस्टम बना के बैठा हुआ है। बीजेपी जहां जीतती है वहां पर राज करती है, जहां हारती है वहां पर दूसरी पार्टी राज करती है। बीजेपी कहो या जो शासन चला रहा है, उसका काम है देश को आगे बढ़ाना। और मैं समझता हूं विरोधी शक्तियां, जिसको हम अपोजिशन कहते हैं, आजकल वो सिर्फ सिमट कर अपोजिशन की खातिर अपोजिशन करते हैं। देश का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी दिन कहते हैं तो हमें उसको रात कहना चाहिए। साहब, देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये सजेस्ट किया था। मुझे लगा था कई लोगों ने इसको समझा नहीं होगा, लेकिन इस बार वही चीज रिपीट हुई है, तीसरी बार रिपीट हो रही है कि एक स्टेट में बीजेपी जीत जाती है, नाचती है, जश्न मनाती है, दूसरे स्टेट पे हार जाती है, वहां पर दूसरी पार्टी जश्न मनाती है। ये तो बंटने वाली नीति हो गई, क्योंकि जो कुछ भी बीजेपी बिल पास करेगी, उसको अपोजिशन पार्टी उसको रोकने की कोशिश करती है। लोकसभा में बिल पास होता है, राज्यसभा में अटक जाता है। तो क्या इसका विधान क्या है? मैंने कहा था कि जो सुनने में शायद आपको काफी बेतुका लगा था कि विधानसभाएं को भंग कर दीजिए। अलग अलग 28 सीएम बनकर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने, और वो जो कुछ भी करना चाहता है वहां पर एक स्टेट की सीएम बोलती है हम नहीं आने देगा, हम किसी को नहीं आने देगा। यानी ये वही हालत है जो वल्लभ भाई पटेल के पहले जो हमारी इतनी रियासतें थी, हर राजा अपना अपना कानून चलाता था। हमारे देश में 28 स्टेट हैं और उन स्टेट में एक कानून नहीं चलता। तो क्या करना चाहिए? मैं आज फिर बोलने आया हूं, मुझे खुशी है कि बीजेपी की जीत हुई है महाराष्ट्र में। बहुत जरूरी जीत थी ये। लेकिन साहब, आप झारखंड में क्यों हार गए? कोई उसके पीछे कोई समीक्षा करेगा? कोई मुझे बताएगा इस नाचने के, इस भांगड़े के, इस जश्न के पीछे कोई बैठकर ये समीक्षा करेगा कि साहब आप झारखंड में क्यों हार गए? कहते झारखंड में अच्छा नेता नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन साहब हो तो वही रहा है। एक स्टेट जीतते हो, एक स्टेट हारते हो, देश वहीं का वहीं रहता है। एक तरफ से अपोजिशन दागती है अपनी अपोजिशन को, और जीतने वाली पार्टी देश को चला नहीं पाती। मैं सिस्टम बदलने की मांग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी अमेरिका का जो 2 पार्टी सिस्टम है वो लाया जाना चाहिए। ये सब 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक और
रिपब्लिक वहां पर चलती हैं, जहां पर अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रंप जीत कर आया है। वहां पर हमारे देश में भी 2 पार्टी सिस्टम बनाइए साहब। एक तरफ बीजेपी को खड़ा कीजिए क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ से आप कहिए जिन जिन को मिलना है मिल जाए आपस में, चाहे उसका नाम इंडिया रखें चाहे इंग्लैंड रखें, वो एक पार्टी मानी जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां, उसका सिस्टम बंद कर दीजिए, क्योंकि रीजनल पार्टी अपनी अपनी तूती बजाती है और हमारे देश की प्रगति में बाधा बनती है, क्योंकि 4.5 साल तक सिर्फ अपोजिशन के खातिर अपोजिशन करती है और जो चलाने वाली पार्टी है, जो शासन करती है, वो चलाना चाहती है फिर भी नहीं चला पाती। मारा मारी में 4.5 साल बीत जाते हैं और लास्ट के 6 महीने में लोग फिर से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो मैं अंत में फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा कि ये सिस्टम जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि विधानसभाएं बहुत है, विधानसभाओं का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। आप लोकसभा में सारे के सारे उनके जीते हुए एमपीज जाएं और वहां बैठकर जो इनके 570 है या 560 है या जितनी भी मेंबर्स हैं, बैठकर पूरे देश को चलाएं और रीजनल पार्टियों को खत्म कर दें और ऊपर से आप विधानसभाओं को विलय कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, कॉरपोरेशन को रखिए, कॉरपोरेशन के थ्रू आप अपने अपने जगह की लोकल पार्टी को आप चला सकते हैं, जो एमपी वहां से शासित करेगा, बीच में कोई सीएम नहीं रहेगा। सिस्टम वही जो मैं चाहता हूं, 2 पार्टी सिस्टम आ जाना चाहिए, जो अमेरिका में सफल चल रहा है सालों से। अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है, सबसे पुराना डेमोक्रेसी माना जाता है, इंडिया भी सबसे बड़ा डेमोक्रेसी माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच में चलाने की तरीके अलग हैं। और मैं समझता हूं कि आज के टाइम में जो सिस्टम उनको ब्रिटिश ने हमको गुलामी के बीच में दिया था, जो विरासत छोड़कर गए थे वहां पर, उस सिस्टम को बदलकर आप लोगों को अभी 2 पार्टी सिस्टम पे आ जाना चाहिए। विधानसभाओं को भंग कर दीजिए, कॉरपोरेशन को रहने दीजिए और सिर्फ और सिर्फ एमपीज इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन रहने दीजिए। देखिए क्या फर्क आता है। मैं समझता हूं काफी फर्क आएगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, बीच में स्पीड ब्रेकर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। मेरी बात पे गौर कीजिए। मैं समझता हूं कि कई लोग कहेंगे कि आप हैं कौन। जी हाँ, मैं साहब न तो मैं एमपी हूं, न मैं एमएलए हूं, न मैं कोई नीति शास्त्र हूं। सर, मैं एक हिंदुस्तान का, इंडिया का एक सिटीजन हूं। मैं अपने आप को शक्तिमान भी नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को एक सिटीजन कहूंगा, जो अपने कान आंख खुली रखता है और बोलने को जब आता है तो बोल लेता है। तो आपको ये बात मेरी अतिशयोक्ति लगी या ठीक लगी मुझे नहीं मालूम, पर मैंने बोला है और मैं चाहता हूं कि ये बात को अप्लाई किया जाए।